नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। देश भर में बता दें कि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठनों ने आज यानी कि शनिवार को चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पुलिस बिल्कुल भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। दिल्ली की 3 सीमाओं सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस ने कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। किसान संगठनों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा। तो दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं होगा। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्नदाता शनिवार को बाकी समूचे भारत में राजमार्गों को जाम करना शुरू कर दिए हैं। तो किसानों के आज के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। सड़कों पर जगह जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली में किसानों के चक्का जाम नहीं करने के ऐलान के बावजूद दिल्ली के सभी बॉर्डर पर भी पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव शहीदी पार्क पहुंचे और वहां सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के बाद वहां से रवाना हुई। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो में स्टेशनों के बंद होने का सिलसिला जारी है। खान मार्केट और नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद कर दिए गए हैं। अभी तक दिल्ली मेट्रो के 8 स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद हो चुके हैं। इनमें लाल किला, जामा मस्जिद, जनपथ और सेंट्रल सेक्रेटरिएट के अलावा विश्वविद्यालय के नाम शामिल हैं। आज सुबह किए गए ट्वीट में डीएमआरसी ने आईटीओ, मंडी हाउस और दिल्ली गेट के एंट्री एग्जिट गेट बंद किए जाने की सूचना दी थी। तो बता दें कि लगातार कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर हैं और जिस तरीके से किसानों ने आज बता दें कि किसानों का कहना है कि वो आज एक तरफ किसान देश बंद का ऐलान किया है तो दूसरी तरफ उन्होंने चक्का जाम का भी ऐलान किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में जो किसान है वो चक्का जाम नहीं करेंगे। हालांकि आपको ये बताते चले कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आज चक्का जाम भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये भी बता दें कि किसानों का साफ कहना है कि अगर कोई जरूरी काम से बाहर जा रहा है या फिर कोई सैनिक का वाहन है तो उन्हें नहीं रोकेंगे, बाकी जो वाहन है उन्हें किसानों की तरफ से रोका जाएगा। लेकिन जो जरूरी काम है जैसे कि एम्बुलेंस हुआ या फिर प्रशासन की सैनिक की गाड़ी हुई, इन सब को किसानों के द्वारा नहीं रोका जाएगा और बाकी जो गाड़ी है उनको रोका जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई एम्बुलेंस सामने आता है या फिर कोई इमरजेंसी की बात है तो उसको देखते हुए किसान जाम खोलेंगे और उसे रास्ता भी देंगे। तो किसानों का आंदोलन आज बता दें कि 73वां दिन है। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में किसान आंदोलन को देखते हुए तो करीब 50,000 सैनिक वहां पे जुड़े हुए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दानवीर लाइव जुड़ चुके हैं। दानवीर, अभी जो है किसान अब देश भर में जो चक्का जाम का कार्यक्रम था उन्होंने शुरू कर दिया है, तो क्या कुछ अभी वहां पे जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता जी दूं, देखिए जिस तरीके से चक्का जाम की बात कही थी, लगातार देश भर में आज के चक्का जाम करने का ऐलान जो किया था और लगातार किसान अपने घरों से निकलना शुरू हो गए हैं, जी जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं एक तरीके से चौकन्ने होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारी है वो बिल्कुल अलर्ट है और जो जगह जगह पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। और बात करें तो जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात कही जाए तो लगातार जो चक्का जाम की बात ऐलान किया था उसके बाद चक्का जाम को नए आदेश को वापस ले लिया गया था राकेश जी की तरफ से। लेकिन हम बात करें तो अभी थोड़ी देर में डीएम कार्यालय पर मौजूद हूँ और डीएम कार्यालय पर अभी थोड़ी देर में किसान इकट्ठा होकर आने वाले हैं।
जो अभी ज्ञापन सौंपेंगे। और जिस तरीके से चक्का जाम की बात कही थी, चक्का जाम अब नहीं करेंगे। किसानों को कहना है कि आम जनता को उससे दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही साथ जो किसानों के गन्ने का सीजन चल रहा है, तो गन्नों की ट्रॉली जैसी कई ऐसी सुविधाएं उन्होंने गिराई हैं जो किसानों को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। ये सब देखते हुए किसान अपने चक्का जाम नहीं करेंगे। जैसे आपने बताया कि सैनिक की गाड़ी और वगैरह जे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें, जो ज्ञापन सौंपने की बात कही, तो हर जगह, हर तहसील, हर जिले पर किसान मौजूद हैं और वो ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। जी, किसान जब ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं तो उनके साथ काफिला जो है वो क्या, कितने लोगों को अनुमति दी गई है कि सिर्फ इतने ही किसान वहां पे जा सकते हैं और ज्यादा किसान नहीं जा सकते? देखिए, इस समय कोई भी ऐसा गाइडलाइंस नहीं की गई और न ही कोई किसानों की तरफ से ऐसा कुछ संदेश आया कि लोग गिनती से ही जाएंगे। वहां लोग काफी बड़ी मात्रा में जा रहे हैं किसान, और काफी बड़ा काफिला होगा। और कलेक्टर ऑफिस से लगभग 300 मीटर दूर अपने वाहनों से पैदल चल के आएंगे वो। और जबकि वाहनों को दूर खड़ा कर दिया जाएगा, उसके बाद वो डीएम साहब से मिलेंगे और जो ज्ञापन उन्हें देना है, जो तीनों कृषि बिल को लेकर लगभग 73 दिन से धरना चल रहा है, उसी में उसको समर्थन करने के लिए किसान आज अपना ज्ञापन देंगे। जो राज्यपाल के लिए लिखा होगा या राष्ट्रपति के लिए लिखा होगा, जो जिस तरीके से की जो बिल पास किया है, वो बिल वापस लें, सरकार बिल वापस ले और किसान अपने जो धरने पर है वो सही सलामत अपने घर लौटे। क्योंकि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये किसानों का नारा है। और एक तरीके से बात करें तो पुलिस प्रशासन कई आज बिल्कुल सक्रिय नजर आ रहा है और जगह जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जिले के आला अधिकारी आज राउंड पर हैं, लगातार जगह जगह कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, किसान इकट्ठा ना हो जाए। तो ये सब कुछ देखते हुए आला अधिकारी बिल्कुल मौजूद हैं और आज आवागमन जारी है। जिस तरीके से प्रशासन अधिकारी की बात करें तो प्रशासन अधिकारी आप बिल्कुल सतर्क हैं और पुलिस प्रशासन से लेकर उच्च अधिकारियों तक आज अलर्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों को ज्ञापन सौंपने के लिए बिल्कुल रोका भी नहीं जाएगा और ज्ञापन अपना सौंपेंगे। जी, दानवीर, किसान ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद उनके आगे की क्या रणनीति होगी? क्या इस पर अभी कुछ स्पष्ट साफ हो पाया है या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए, अभी आपको बता दूं, ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया और जैसे ही किसानों से बात होती है आगे के लिए क्या कदम उठाएंगे वो आपको बताया जाएगा। और जो भी कदम उठाएंगे वो आर्य न्यूज के जरिए जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। क्योंकि अभी किसानों की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। थोड़ी देर में हम लोग भी किसानों के बीच होंगे और किसानों से जानेंगे आखिरकार जो ज्ञापन सौंपा है उसके बाद क्या कदम उठाएंगे। जो भी कदम उठाएंगे वो आर्य न्यूज के जरिए जनता के बीच देने का काम करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 50,000 से ज्यादा सैनिक वहां पर बॉर्डर पे लगाए गए हैं, जहां पर आपको बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में जो हिंसा भड़की, उसको देखते हुए सरकार अब सख्त हो चुकी है और लगातार पुलिस को दिशा निर्देश जारी कर रही है कि कहीं हिंसा न होने पाए, जिसको लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। और जिस तरीके से तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं कि देख सकते हैं कि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है कि कोई हिंसा न होने पाए। हालांकि ये बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर किसान, जो नेता हैं राकेश टिकैत ने कल बयान दिया था कि इन 3 जगहों पर कोई भी किसान चक्का जाम नहीं करेंगे। तो लाल किला, आईटीओ समेत कई मेट्रो स्टेशन को भी बंद किए गए हैं। जिस तरीके से आज किसानों का 73वां दिन है और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं जगह जगह से, जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वही बात करें अगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली की, तो यहाँ पर पुलिस जो है सख्त दिखाई दे रही है और ड्रोन कैमरे की निगरानी में जो है देखा जा रहा है किस तरीके से कोई हिंसा न भड़कने पाए।
हालांकि ये बता दें कि जो किसान हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों का ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन में उनका जो मांग है, जो कृषि बिल नया पास हुआ है, उसे वापस लेने पर उन्होंने अपनी बात कही है। तो एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं तो दूसरी तरफ सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है। सरकार का कहना है कि हम सिर्फ कानून में कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हम कानून को सीधे सीधे खत्म नहीं कर सकते। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, वहां पे जो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ अभी तक पुलिस और प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है? जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। राजीव, क्या कुछ वहां पे पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार जो ट्रैक्टर कह सकते हैं जो आज चक्का जाम करने के लिए कहा गया है किसानों की तरफ से, वो लगातार यही है कि दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। मगर जिस तरीके से बात करें कि जी दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस अपनी छवि को सुधारने के लिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं राजौरी गार्डन के ऊपर चौक पे तर जहाँ से नजफगढ़ की तरफ से किसानों को आने की अंदेशा था दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस में वहां पर भी बैरिकेटिंग की हुई है। यहाँ तक कि कटीले तार भी बैरिकेटर के साथ लगाए हुए हैं और यहाँ तक कि पट्टों पर कील भी लगाई हुई है, ताकि अगर ट्रैक्टर वगैरह लेके आते हैं, चक्का जाम करने की कोशिश की जाती है तो उनको रोकने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से भी कहा गया है कि हम दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं करेंगे और यहाँ तक उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि किसानों की जो रणनीति है वो सिर्फ दिल्ली को छोड़कर है और यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को भी छोड़ने की है। मैं सीधे सीधे बात करें तो कहीं ना कहीं और राज्यों के अंदर इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वहां पर भी चक्का जाम किया जाएगा। मगर एक प्रस्ताव भी यानी कि ज्ञापन भी दिया जाएगा सरकार को, क्योंकि सरकार कृषि कानून को वापस ले, मगर अभी भी किसी कानून को वापस लेती सरकार नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने 18 महीने का प्रस्ताव दिया हुआ है, आप लोगों को उस पर विचार कीजिए और देखना होगा कि सरकार किसानों की तरफ से विचार किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि हम इस पे सहमत नहीं है और इसको हम नहीं मानेंगे। मगर जिस तरीके से सरकार कह रही है कि जी हम प्रस्ताव दे चुके हैं, किसानों को गौर करना चाहिए और इससे ज्यादा प्रस्ताव हम नहीं दे पाएंगे। मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खुद कहा कि एक पॉइंट की दूरी पर है हम, और तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया कल उसके अंदर भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर नंबर देते हैं अपना तो हम फोन कर सकते हैं, हमारे पास नंबर नहीं है तो हमारे जो कॉल वो नहीं जा पाएगी। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दुविधा बनी हुई है, वो दुविधा का सोल्यूशन निकलता नजर नहीं आ रहा है और लगातार किसान जो है वो अपनी आवाज को उठाते नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से लगातार गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस की व्यवस्था बढ़ाई हुई है, यहाँ तक कि हर तरीके से जो 13 लेयर की सुरक्षा कवच है उसको भी कहीं ना कहीं रोका हुआ है, यानी कि उसके अलावा कहीं ना कहीं सुरक्षित किसानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अगर जिस तरीके से किसानों को कहा जा रहा है कि आप वापस जाइए, तो कहीं ना कहीं किसान भी अपने गांव जाकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि ट्रैक्टर मार्च की या फिर कहें जो चक्का जाम की परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से 12 बजे से 3 बजे का टाइम दिया था वो अब 12 बज चुके हैं और कहीं ना कहीं जो उनका चक्का जाम का प्रक्रिया है वो की जा रही है। मगर दिल्ली के अंदर अभी शांतिपूर्ण है, दिल्ली के अंदर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो जिससे कहा जा सके किसानों की तरफ से जो 26 जनवरी को घटना देखने को मिली थी वो दोबारा से देखने को मिलेगी। राजीव जी, किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, वो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो चक्का जाम नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन करेंगे उसके बाद वो बड़े अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपेंगे। तो वहां पे जो जिस तरीके से दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पे जो किसान हैं वो कब ज्ञापन सौंपेंगे और जो ज्ञापन सौंपने जाएंगे तो उनका काफिला जो है कैसा रहेगा? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से भी साफ है कि बिल्कुल
कि वो चक्के जाम के जरूरी माध्यम से सरकार को एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि कृषि कानून को वापस लीजिए। मगर साफ जाहिर है यहाँ पर एक सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं कड़ी कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के लिए किया गया है। सरकार बार बार स्पष्ट कर रही है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। बेशक किसान का जो चक्का जाम है वो, यानी कि हमने ट्रैक्टर रैली भी देखी थी जिसके अंदर दिल्ली के अंदर हिंसा भी घटी गई थी, यहाँ तक कि लाल किले के अंदर तक पर जो किसान थे वो प्रवेश कर गए और उनको उस टाइम में भी एक प्रस्ताव दिया गया था कि आप दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर नहीं जाएंगे, यानी कि जिस रास्ते को आपको बना के दिया गया है उसी पर चलेंगे। मगर कहीं ना कहीं किसानों ने वो रास्ता भटके और कहीं ना कहीं अंदर चले गए और दिल्ली की लाल किले तक चले गए, जहाँ तक कि लाल किले तक उन्हें जाना नहीं था। अगर जिस तरीके से आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी इसी तरीके की परिस्थिति बनी हुई है। मगर किसानों की तरफ से साफ जाहिर कर दिया गया है, यहाँ तक कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर कीलें लगाई गई थी उनकी जगह पर किसानों की तरफ से खुद राकेश टिकैत की तरफ से कह सकते हैं पौधे रोपण कर दिया गया है, तो ताकि साफ जाहिर है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, ना ही कोई हिंसा करना चाहते हैं। मगर यही तो किसानों की तरफ से पहले भी कहा गया था जब ट्रैक्टर रैली के लिए परमिशन मांगी गई थी, क्योंकि जिस तरीके से उनसे भी उन टाइम में भी कहा गया था कि हम शांतिपूर्ण रैली करेंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मगर 26 जनवरी को जो देखने को मिला था वो पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिला था, क्योंकि हर तरीके से किसानों की जो था जी वो सामने नजर आई थी और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं अपने आप को हाथ खड़े करती नजर आई थी। मगर उस हाथ खड़े करने के चक्कर में दिल्ली पुलिस की छवि जो तो बिगड़ी थी, आप दिल्ली पुलिस की छवि बिगड़ने नहीं देना चाहते। दिल्ली पुलिस के जवान और लगातार तैयार है, चाहे वो दिल्ली की सीमाओं पर बात करें या दिल्ली के अंदर बात करें। राजीव जी, दोबारा हम आपके पास आएंगे और भी जानकारियों के साथ। तो बता दें कि वहां दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में किस तरीके से किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि वहां पे चक्का जाम की कोई भी स्थिति नहीं देखी जा रही है, जो कि 26 जनवरी को एक बार जो हिंसा हुई उसके बाद से ही किसानों ने अब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का एक रास्ता चुना है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए आपको बता दें कि 50,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किए गए हैं कि कहीं भी कोई सुरक्षा में चूक न हो पाए। तो ये भी आपको बता दें कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, इतनी कड़ी सुरक्षा दिल्ली के बॉर्डरों पर की गई है। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से बॉर्डर पर कील लगाई गई थी और 6 लेयर की जो बैरिकेडिंग की गई है कि कोई भी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रदर्शन की तस्वीरें धीरे धीरे लगातार सामने आ रही हैं जगह जगह से। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली की, तो यहाँ पर अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक स्थिति ये है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी न तो चक्का जाम का जो जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में हम किसी भी तरह का चक्का जाम नहीं करेंगे, तो वो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही हैं कि अभी तक कहीं पे भी चक्का जाम की स्थिति नहीं देखी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं वो अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपने के लिए निकले हैं और उस जो ज्ञापन है उसमें अपनी मांगों को रखा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंदशहर से सत्यवीर लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, वहां पर जिस तरीके से आज किसानों ने ऐलान किया था कि हम आज चक्का जाम करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया है, क्योंकि उनके नेता राकेश टिकैत का बयान आया था कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बता दें चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि जो स्थिति है, आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि ड्रोन कैमरे की निगरानी में किस तरीके से दिल्ली पुलिस किसानों पर नजर बनाए हुए है
कि कहीं जिस तरीके से 26 जनवरी को जो हिंसा हुई कहीं वो हिंसा दोबारा ना हो, इसलिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन सख्त है। और तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने क्या खास इंतज़ाम किए हैं कि ड्रोन कैमरे की निगरानी से किसानों पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। तो तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 50,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। तो लाल किला में जो हिंसा हुई थी 26 जनवरी को, उस हिंसा को देखते हुए लाल किले की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर बात करें वहां पे, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और पुलिस भारी मात्रा में वहां पे तैनात की गई है। आज किसानों के प्रदर्शन का 73वां दिन है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से निगरानी की जा रही है और ये पुलिस का पहरा है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस का पहरा है और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। देश भर में लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर तो देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर किसानों का आंदोलन जारी है और किसान जगह जगह पर चक्का जाम कर रहे हैं। हालांकि किसानों का यह कहना है कि हम जो अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस है, जो सैनिक हैं, हम उनकी गाड़ी को नहीं रोकेंगे। जो जरूरी काम से जा रहे हैं, हमारी वजह से कोई जरूरी काम के लिए जा रहा है और वो ना पहुंच पाए तो हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। लेकिन आज चक्का जाम किसान शुरू कर चुके हैं और तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव कुमार, किस तरीके की जिस तरीके किसानों का आज प्रदर्शन है, तो वहां पर क्या कुछ तैयारी की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए बिल्कुल, मैं बताऊं, यहाँ पर जो कासगंज के जनपद कासगंज के गढ़ी में मौजूद हूँ इस समय पर, और जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी अच्छी तरीके से इंतजारियां करी गई। जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी वाले दिन लाल किले पर जो कुछ अराजक तक तो चढ़ गए थे लाल किले पर, तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए यहाँ पर कासगंज जनपद में जो है पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है। और मैं एक बात आपको बताऊं कि जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो है आज जो है बंद का ऐलान नहीं है, बंद नहीं है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, जो जहाँ पर जो कुलदीप पांडे हैं किसान यूनियन के नेता, उन्होंने आज जो है एसडीएम साहब को और सीओ साहब को अपना ज्ञापन सौंपा है। जो किसानों ने ज्ञापन सौंपा है तो उनमें जो काफिला था, क्या परमिशन के आधार पर मिला था कि इतने ही किसान ज्ञापन सौंप सकते हैं, या फिर कितने लोग थे जो ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे? देखिए, ये जो परमिशन की बात करूं तो परमिशन तो कुछ किसी के पास नहीं थी, लेकिन किसानों को अभी जो है परमिशन लेके कहीं नहीं चल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, किसान जब चाहे तब मूड बना लेते हैं और अपना काफिला लेके चल पड़ते हैं। लेकिन ऐसे ही जब ये जानकारी सीओ साहब को, एसडीएम साहब को मिलती है, तो एसडीएम साहब और सीओ साहब मौके पे मौजूद हो जाते हैं पुलिस बल के साथ, और फिर कुलदीप पांडे जो किसानों के नेता हैं उनके लिए वो अपना ज्ञापन सौंपते हैं। और ज्ञापन में जो मांग रखी गई है वो 3 कानून है, उनको वापस लेने की मांग रखी गई है। और जो अगली मांग है वो है किसान आयुक्त बनना चाहिए, और यही जो मांग रखी गई है। जी बिल्कुल। ज्ञापन सौंपने के बाद किसानों की आगे की जो कुछ रणनीति है वो क्या कुछ अभी स्पष्ट हो पाई है?
देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, अभी जो है काफी तादाद में किसान जो इकट्ठा हुए और उसके बाद इकट्ठा होने के बाद जो है उनकी रणनीति यही थी कि जो ज्ञापन तो हमने जो है सौंप दिया है, और सौंपने के बाद अगर कोई सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जो ये किसानों का धरना प्रदर्शन है या फिर वॉक प्रोटेस्ट है, ये बंद नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज किसानों के प्रदर्शन का बता दें कि 73वां दिन है और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं। तो इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।